नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अगली कड़ी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मिले हमारे किसी भी वीडियो का अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों के विस्तृत पाठ्य सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनके टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जो हमारा वीडियो हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर है, यह हमारी सीरीज चल रही है, यह उस सीरीज का अगला भाग है। ट से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो ट से शुरू होते हैं। सिक्का ढालने का कारखाना, वह कारखाना जहां सिक्के ढाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टकसाल। वो कारखाने जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है, यानी सिक्के ढालने वाले कारखाने के लिए एक शब्द प्रयोग होता है टकसाल। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, जो मूल बातें विस्तार वाली हैं उन्हें संक्षेप में लिखना, इसके लिए एक शब्द है टिप्पणी। आपने ये कई जगह देखा होगा कि टिप्पणी करें, यानी जो उसकी विस्तृत बातें हैं, मूल बातें, उन्हें संक्षेप में लिखिए। तो मूल बातों को संक्षेप में लिखना, इसके लिए एक शब्द है टिप्पणी। टाइप करने की कला, टाइप करने की जो कला है उसे कहते हैं टंकन। टंकन मशीन आप जानते हैं, टाइपराइटर। तो जो टाइप करने की कला है उसे कहते हैं टंकन। लगातार घंटा बजने से जो होने वाला शब्द है, लगातार अगर घंटा बजता है तो उससे होने वाला जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? टन 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 घंटा बोला, यानी टनाटन या टनटन। घंटे की जो आवाज है वो टनाटन या टनटन होती है। टन 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 घंटी बोले, पढ़ा ना आपने कविता। तो लगातार घंटा बजने से होने वाला जो शब्द है वो है टनाटन। चारों ओर जो भूभाग जल से घिरा हुआ हो, ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, भूगोल में पढ़ा होगा आपने, उसे टापू कहते हैं। तो जो भूभाग चारों ओर जल से घिरा हुआ हो उसके लिए एक शब्द है टापू। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करने वाला यानी उसका अर्थ लिखने वाला, भाषांतर करने वाला। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करना मतलब उसका भाषांतर करना या उसका अर्थ लिखना। तो उसे क्या कहते हैं? जो किसी भी ग्रंथ को भाषांतर करके या उसका अर्थ लिखता है उसे कहते हैं टीकाकार। तो उसके लिए एक शब्द है टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, जो मोटर गाड़ी या जो कार वगैरह किराए पर चलती हैं, ये तो सब जानते हैं। टैक्सी, उबेर, ओला, ये सब आप जानते हैं। तो उसे जो गाड़ी किराए पर चलती है उसे कहते हैं टैक्सी। ठगों का मोदक या लड्डू में जिसमें बेहोश करने वाली चीज मिली रहती है। ठगों द्वारा यात्रियों को खिला करके, आपने कई बार रेलों में ये सुना होगा कि किसी ने किसी को कुछ खिला दिया, वो बेहोश हो गया, उसका सामान लेके भाग गया। तो ऐसे जो ठग होते हैं उनके मोदक या लड्डू में जिसमें कि बेहोश करने वाली कोई चीज मिली रहती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ठग मोदक या ठग लड्डू। जिसमें बेहोश करने की कोई चीज मिली होती है, ऐसे मोदक या लड्डू को जो ठग लोग इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ठग मोदक या ठग लड्डू। ठ से शुरू होने वाले ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला, ठक 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 करके बर्तन बनने आने वाला। यह आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा है। ठ से ठठेरा, ठक ठक करके बनाता है बर्तन, तो उसके लिए एक शब्द है ठठेरा। जो बर्तनों के मरम्मत का काम करता है, ठक 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 की आवाज करके बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे। जब ठठेरा अपना काम करता रहता है, अगर उसका कोई पालतू बिल्ली हो तो वो उस आवाज से नहीं डरती। तो ऐसी बिल्ली को क्या कहेंगे? जो ठठेरे के ठक ठक से न डरे, उसे कहते हैं ठठेर मंजारिका। ठठेर मंजारिका यानी ठठेरे की वह बिल्ली जो उसके ठक 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 से न डरे। ठनठन की आवाज, ठनठन की जो आवाज है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है ठनकार। ठनकार।
ठूस भरा हुआ, ठूस कर भरा हुआ, कोई भी चीज जबरदस्ती उसमें ठूस ठूस के भरा हुआ है तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही, ठसाठस। जिसमें कोई भी चीज ठूस ठूस के भरी हुई हो उसे कहते हैं ठसाठस। दिन रात ठाड़े रहने वाला साधु, यानी दिन रात खड़े रहने वाले साधु के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? जो साधु दिन रात खड़ा ही रहता है, कभी किसी दूसरे पोजीशन में नहीं आता, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? ठाड़ेश्वरी। ठाड़ेश्वरी। ठेका लेने वाला, जो किसी काम का ठीका या ठेका लेता है उसे ठेकेदार या ठेकेदार कहते हैं। ठेकेदार, ये रीजनल लैंग्वेज में कुछ जगह ठेकेदार कहा जाता है, कुछ जगह ठेकेदार कहा जाता है, क्योंकि यह जो ठीका लिखा हुआ है यह कुछ जगह पे ठेका कहा जाता है। तो ठीका लेने वाला या ठेका लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ठेकेदार या ठेकेदार कहते हैं। ड से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डंडी मारने वाला, मतलब वह व्यवसायी जो डंडी मारता है, यानी कम वजन तोल कर देता है। हमने 1 किलो के लिए कुछ कहा, उसने हमें जल्दी से 950 ग्राम ही पकड़ा दिए 1 किलो कह के। तो इस तरह जो डंडी मारने वाला व्यापारी होता है उसको कहते हैं डंडी मार। जो डंडी मारने वाला व्यापारी है उसे कहते हैं डंडी मार। डाका मारने वाला, वह व्यक्ति जो डाका मारता है किसी के घर में उसे कहते हैं डकैत। डकैत। तो जो डाका मारता है वो डकैत। जो डफली बजाता है, जो व्यक्ति डफली बजाने वाला हो उसके लिए एक शब्द है डफालची या डफाली। डफालची या डफाली, वह व्यक्ति जो डफली बजाता है। स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के 2 बड़े खंडों को मिलाता है, चाहे वो स्थल का भाग हो या जल का 2 भाग हो जो स्थल के 2 बड़े खंडों को मिलाता है, या जो जल के 2 बड़े खंडों को मिलाता है। ऐसा पतला या तंग भाग उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जल डमरू मध्य। उसके लिए एक शब्द है डमरू मध्य। अगर जल का है तो जल डमरू मध्य, अगर स्थल को मिलाने वाला है तो स्थल डमरू मध्य। तो जल को मिलाने वाला जल डमरू मध्य, स्थल को मिलाने वाला स्थल डमरू मध्य। लेकिन उस स्थान को अगर जल और स्थल को अलग न करें तो उस स्थान को जो 2 बड़े जल या 2 बड़े स्थल के खंडों को मिलाने वाला पतला भूभाग या पतला जल भाग होता है उसे कहते हैं डमरू मध्य। बहुत डरने वाला, जो बहुत ज्यादा डरता हो, ये तो आप सब जानते हैं, डरपोक। डरपोक, बहुत डरने वाला। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा, वह सेवा जो किसी के पत्रों को दूर के स्थानों पर पहुंचाती है, इसे कहते हैं डाक सेवा। डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस आपने सुना है, तो पोस्ट ऑफिस ये डाक सेवा है। आजकल का जो कुरियर है वो भी डाक सेवा है। डाका मारने का काम, डाका मारने का जो काम है उसे कहते हैं डकैती। और जो डाका मारते हैं वो डकैत हैं, अभी हमने पढ़ा है। जो डाका मारते हैं वो डकैत हैं और डाका मारने वाला जो काम है वो है डकैती। ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार, ड्योढ़ी पे यानी दरवाजे पे जो पहरेदार रहता है उसको क्या कहते हैं? दरवाजे पे रहने वाला पहरेदार या ड्योढ़ी पे रहने वाला जो पहरेदार है उसको कहते हैं ड्योढ़ीदार। यानी ड्योढ़ी का ड्योढ़ी ले लिया, पहरेदार का दार ले लिया, ड्योढ़ीदार बन गया वो। ढ से बनने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढिढोरा पीटने वाला। जो व्यक्ति ढिढोरा पीटता है उसके लिए एक शब्द है ढिढोरिया। ढिढोरिया यानी जो व्यक्ति ढिढोरा पीटने वाला हो। ढालने का काम करने वाला, जो व्यक्ति किसी चीज को ढालने का, सांचे में ढालने का प्रयास करता है उसको कहते हैं ढलाई। और जिसमें ढाल हो यानी स्लोप हो, जो स्लोप हो या जिसमें ढाल हो ऐसी सतह उसको कहते हैं ढालू या ढलवा। ढालू या ढालवा ये कहते हैं जिसमें ढाल हो ऐसी सतह को। ढीला होने का भाव, जो ढीला होने का भाव है
यानी हम किसी के प्रति कुछ नरम भाव रखते हैं, उसे कहते हैं ढीला होने का भाव। तो यह जो ढीला होने का भाव है उसके लिए एक शब्द है ढिलाई। ढोंग रचने वाला या दिखावा करने वाला, ढोंग रचने वाला या दिखावा करने वाला उसे कहते हैं ढोंगी। जो व्यक्ति ढोंग रचता है या दिखावा करता है उसे कहते हैं ढोंगी। जो व्यक्ति ढोलक बजाता है, जो व्यक्ति ढोलक बजाता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है ढोलकिया। ढोलकिया यानी वह व्यक्ति जो ढोलक बजाता है। त से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसी समय का, यानी किसी खास समय का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है उसी समय का, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं तत्कालीन। उसी समय का के लिए एक शब्द है तत्कालीन। जिसे त्याग देना उचित हो या जो त्यागने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, जो त्यागने योग्य हो या जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द है त्याज्य। त्याज्य मतलब जो त्यागने के योग्य हो। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, किसी भी पद या सेवा से मुक्ति का जो पत्र होता है उसे कहते हैं त्याग पत्र। किसी भी पद अथवा सेवा से मुक्ति का जो पद है जो कि उस व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है उसे कहते हैं त्याग पत्र। स्वार्थ या सांसारिक सुखों को छोड़ने वाला व्यक्ति, स्वार्थ या सांसारिक सुखों को छोड़ने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है त्यागी। जो स्वार्थ को या सांसारिक सुखों को छोड़ देता है ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है त्यागी। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, जो व्यक्ति किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं तटस्थ, यानी न एक की तरफ न दूसरे की तरफ। तो जो व्यक्ति किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है उसके लिए एक शब्द है तटस्थ। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा न हो। ऐसा कोई भी तर्क जो देखने में तो लगता है कि यह तर्क ठीक है लेकिन वास्तव में वह वैसा नहीं हो, यानी वास्तव में ठीक नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तर्काभास। यानी ऐसा कोई भी तर्क जो देखने में ठीक लगे लेकिन वास्तव में ठीक न हो, वास्तव में वैसा न हो। तीन कालों की बात जानने वाला, जो व्यक्ति तीन कालों की यानी तीन समयों की, काल ये पुराने बीते हुए समय को कहा जाता था, ये समय को कहा जाता है, काल समय को कहा जाता है जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल ये आप जानते हैं। तो जो तीनों कालों की बात जानता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ यानी त्रि यानी तीन, काल मतलब समय, अज्ञ मतलब जानने वाला। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है शब्द त्रिकालज्ञ। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, भौहों के बीच का ऊपरी भाग उसको कहते हैं त्रिकुटी या भ्रिकुटी। त्रिकुटी या भ्रिकुटी भी कहते हैं इसे, भ्रिकुटी। तो जो भौहों के बीच का ऊपरी भाग है उसे कहते हैं भ्रिकुटी या त्रिकुटी। सत्व, रज और तम ये तीन प्रकार के गुण, सत्व, रज व तम ये तीनों प्रकार के गुण, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है त्रिगुण। सत्व, रज व तम तीनों प्रकार का गुण, इसके लिए एक शब्द है त्रिगुण। ऐसे ही दैहिक, दैविक और भौतिक ताप या कष्ट, ऐसा कष्ट जो दैहिक भी हो, दैविक भी हो और भौतिक भी हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है त्रिताप। यानी त्रिगुण में तीन तरह के गुण हैं, सत्व, रज और तम, और ऐसे ही त्रिताप में तीन तरह के ताप हैं या तीन तरह के कष्ट हैं, दैहिक यानी शरीर से, दैविक यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ और भौतिक, भौतिक संसार से जुड़ा हुआ। ऐसे ही तीन तरह के दोष, वात, पित्त व कफ, यह तीन प्रकार के दोष के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है त्रिदोष। तीन प्रकार के ये दोष, इनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है त्रिदोष। वात, पित्त और कफ ये तीन प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं,
इन्हें कहते हैं त्रिदोष। ऐसे ही जो 3 फलों से मिलकर बना हुआ है, आंवला, हर और बहेड़ा, आंवला, हर और बहेड़ा, इन 3 फलों से बना हुआ, इन 3 फलों से जो बना हुआ हो उसे कहते हैं त्रिफला। 3 फलों से बना, इसके लिए एक शब्द है त्रिफला। ऐसे ही तीनों युग में होने वाला, 3 युग में होने वाला कोई भी चीज हो उसे कहते हैं त्रियुगी। ऐसे ही जो 3 नदियों का संगम है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है त्रिवेणी, यानी 3 नदियों का जहां संगम है उसे कहते हैं त्रिवेणी। 3 लोकों का जो समूह है, 3 लोकों का समूह, इसे कहते हैं त्रिलोक। यहां सब में आप देख रहे हैं सिर्फ पहले त्रि लग जा रहा है। ऐसे ही ये 3 लोक जो हैं वो स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है और पाताल लोक है। तो यह भी 3 लोकों का समूह, ये त्रिलोक। और स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इनका जो समूह है वो त्रिभुवन भी कहलाता है और त्रिलोक भी कहलाता है। शीतल, मंद और सुगंधित वायु, वह वायु यानी वह हवा जो शीतल भी हो, मंद भी हो और सुगंधित भी हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है त्रिविध वायु। यानी त्रिविध वायु का मतलब है शीतल, मंद और सुगंधित वायु। जो तर्क करने योग्य है, कोई भी चीज जिस पर तर्क किया जा सकता है या जो तर्क करने के लायक है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तार्किक। तार्किक, तर्क करने के योग्य। तैरने की इच्छा, तैरने की जो इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तितिर्षा। तितिर्षा का मतलब है तैरने की इच्छा। कृषकों को ऋण के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता, यह प्राचीन काल में कृषकों को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी ऋण के रूप में, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था तकावी। यह आप इतिहास में पढ़ेंगे कि तकावी क्या था। तो कृषकों को ऋण के रूप में जो दी जाने वाली आर्थिक सहायता है उसके लिए एक शब्द है तकावी। वैसे ही एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा जो शासन प्रणाली चलाई जाती है, यानी एक व्यक्ति जो किसी शासन प्रणाली का सर्वे सर्वा होता है, उसका निर्णय जिस अगर सर्वमान्य होता है तो इसे कहते हैं तानाशाही। इसके लिए एक शब्द है तानाशाही। जैसे चीन में तानाशाही है, उत्तर कोरिया में तानाशाही है, यानी वहां का जो शासक है वो एक व्यक्ति है, वो जो कहेगा वही होगा। तो यह है तानाशाही। चोरी छुपे, चुंगी, शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, यानी उस पर टैक्स दिए बिना किसी तरह चोरी छुपे सामान लाए और लाकर बेच दे, ऐसा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं तस्कर। जैसे विदेशों से माल की तस्करी होती है तो वो क्या करते हैं, उस पे जो आयात शुल्क या निर्यात शुल्क वगैरह लगते हैं उन सबों को गायब करके चोरी छुपे लेके आ जाते हैं। तो इस तरह कोई भी सामान जिस पर चुंगी या शुल्क आदि बिना दिए हुए चुपके माल लाकर बेच दिया जाए उसको कहते हैं तस्कर। जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो, कोई भी चीज जो तर्क के आधार पे सही साबित हो या सिद्ध हो, उसके लिए एक शब्द है तर्कसंगत। इसी तरह जो तर्क के द्वारा माना गया हो, जो चीज तर्क के द्वारा मान लिया गया हो वह है तर्क सम्मत। तो तर्क संगत और तर्क सम्मत, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। जो तर्क के आधार पर सिद्ध है वो तर्क संगत, जो तर्क के आधार पर मान्य है या माना गया है वह है तर्क सम्मत। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला, अभी इसकी बात की थी हमने। जो गुटबंदी से विवाद से अलग रहता है या अपने स्थान पर अडिग रहता है, किसी के पक्ष में नहीं होता, उसके लिए एक शब्द है तटस्थ या गुट निरपेक्ष। तटस्थ या गुट निरपेक्ष यानी जो किसी भी गुट में शामिल न हो, मध्य में हो, या जो किसी विवाद में शामिल न हो, अपने स्थान पे अडिग हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तटस्थ या गुट निरपेक्ष। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, कोई काम किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अगर कोई पद छोड़ने के लिए पद लिखा जाता है तो उसे कहते हैं त्यागपत्र। 3 वेदों को जानने वाला,
3 वेदों को जो जानने वाला है वो त्रिवेदी, जो 2 वेदों को जानता है वो द्विवेदी, जो 4 वेदों को जानता है वो चतुर्वेदी। एक दिन और इसी वीडियो में मैंने बताया था आपको। 3 कालों को देखने वाला, जो 3 कालों को, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों की घटनाओं को देखने में सक्षम है, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है त्रिकालदर्शी। जो तीनों कालों को जानता है, जो व्यक्ति तीनों कालों को, 3 काल, ये भूत, वर्तमान और भविष्य, तो जो तीनों कालों को जानता है ऐसा व्यक्ति त्रिकालज्ञ। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है त्रिकालज्ञ। जो 3 गुणों से परे हो, 3 तरह के गुण हैं, सत्व, रज और तम, जो इन 3 गुणों से परे हो ऐसा व्यक्ति, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह है त्रिगुणातीत। यानी वह व्यक्ति जो सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से परे हो वह है त्रिगुणातीत। थ से प्रारंभ होने वाले एक शब्द, जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह। कोई भी चीज जो गाढ़ी तह के रूप में जम गई हो, कोई भी लिक्विड चीज जो गाढ़ी सतह के रूप में जम गई हो, उसको कहते हैं थक्का। जैसे खून का थक्का बनना, ये आप जानते हैं। चौपायों के बांधने का जो स्थान है, चौपायों के जो बांधने का स्थान है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है थान। जो स्थान जिस पे चौपाए बांधे जाते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं थान। इसी तरह कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, यह जानवरों से जुड़ा हुआ है तो थान। ऐसे ही कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा जो मिलों से बन के आता है उसको भी कहते हैं थान। तो थान यह चौपायों को बांधने का स्थान भी है और एक निश्चित लंबाई का कपड़ा, उसको भी कहते हैं थान। पुलिस की जो बड़ी चौकी होती है, पुलिस की बड़ी चौकी के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं थाना। थाना यह पुलिस की बड़ी चौकी है। और थाने का जो प्रधान अधिकारी होता है, यानी थाने का जो इंचार्ज होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है थानेदार। थानेदार यानी किसी थाने का प्रभारी या थाने का इंचार्ज। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास कोई वस्तु रख करके उस पर कोई उधार लिया जाता है या किसी को ऐसे ही रखने के लिए दे दिया जाता है। दोनों ही केस में किसी के पास कोई वस्तु रख के उसके बदले उधार लिया जाता है या नॉर्मली किसी के पास कोई वस्तु रखने को दे दी जाती है, उन दोनों को ही कहते हैं थाती या धरोहर या अमानत। कोई भी वस्तु जो किसी दूसरे के पास रखी हुई हो उसको कहते हैं थाती या धरोहर या अमानत। द से शुरू होने वाले शब्द, जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, यानी कोई व्यक्ति जो किसी एक काम में बिल्कुल रत हो गया हो, मन लगा लिया हो जिसने उस काम में, इसको कहते हैं दत्तचित्त। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला व्यक्ति, इसको कहते हैं दल बदलू। जो एक पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में चला जाए उसको कहते हैं दल बदलू। दल बदल कानून ये आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में। तो जो राजनीतिक दल एक को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाले होते हैं, राजनीतिक दलों के व्यक्ति या राजनीतिक दल भी उन्हें कहते हैं दल बदलू। पति पत्नी का जोड़ा, पति और पत्नी का जो जोड़ा है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दंपत्ति। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति कपड़ा सीने का व्यवसाय करता है उसके लिए एक शब्द है दर्जी। 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय, इसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह है दशक। दशक मतलब 10 वर्षों का समय। ऐसे ही शतक 100 वर्षों का समय। जिसके 10 आनन हो, यानी जिसके 10 मुख हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दशानन। और यह दशानन रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिसके 10 मुख हो या 10 आनन हो उसे दशानन कहते हैं। ऐसे ही जिसका आनन गज का हो उसे गजानन कहते हैं, यानी गणेश जी। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द है दार्शनिक। दार्शनिक मतलब दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। दाव में लगने वाली आग,
दाव मतलब जंगल, दाव मतलब जंगल, तो जो आग जंगल में लगती है उसको कहते हैं दावानल। दावानल या इसको दावाग्नि भी कहते हैं, दावाग्नि भी कहा जाता है, दावानल या दावाग्नि। जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो ये कैसे बनाते हैं, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जंगल में लगने वाला आग, जंगल को दाव कहते हैं तो वो दावाग्नि हो गया या दावानल हो गया। तो इस तरह के किसी भी चीज में अगर हम अग्नि और नल लगा देंगे तो उससे जुड़ा हुआ शब्द बनेगा। जैसे जठर से, जठर में या पेट में लगने वाली आग यानी भूख, पेट में लगने वाली जो आग है उसको कहते हैं जठराग्नि या जठरानल। उसमें अग्नि या अनल लगा रहे हैं तो ये उससे जुड़ी हुई आग है। जठर से जुड़ी हुई जो आग है वो जठराग्नि है या दावाग्नि है। ऐसे ही बड़वाग्नि और बड़वानल, ये हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम पर्यायवाची शब्दों में आएंगे तो कैसे ये शब्द बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। दावानल, जठरानल, बड़वानल, इन सारी चीजों पे। तो अगर हम किसी भी चीज में अग्नि या अनल शब्द लगा देते हैं तो उस चीज से उत्पन्न होने वाली आग के सेंस में वो शब्द यूज होता है। जैसे यहां दाव यानी जंगल में लगने वाला जो आग है वो दावाग्नि या दावानल। जो द्वार का पालन या रक्षा करता है, जो द्वार का पालन या रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है द्वारपाल। द्वारपाल यह द्वार का रक्षक होता है। दिन पर दिन, दिन पर दिन, इसके लिए एक शब्द है दिनों दिन। दिन पर दिन कोई भी काम होता है तो उसके लिए एक शब्द है दिनों दिन। दो बार जन्म लेने वाला, जो व्यक्ति दो बार जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द है द्विज। द्विज मतलब दो बार जन्म लेने वाला व्यक्ति। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, वह व्यक्ति जिसने किसी गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द है दीक्षित। दीक्षित मतलब जिसने किसी गुरु से दीक्षा ली हो। देने की इच्छा, किसी को कुछ देने की इच्छा, उसको कहते हैं दित्सा। दित्सा यानी किसी को कुछ देने की इच्छा। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, कोई भी व्यक्ति जो अनुचित या बुरा आचरण करने वाला है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दुराचारी। दुराचारी मतलब अनुचित या बुरा आचरण करने वाला। दुराचरण यानी बुरा आचरण करने वाला। बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला, जो व्यक्ति बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेता है ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दूरदर्शी। और इसी के आधार पे शब्द बना है दूरदर्शन। टेलीविजन के लिए जो यूज होता है दूरदर्शन, दूर से दर्शन करने वाला व्यक्ति या दूर से दर्शन कराने वाला यंत्र वो है दूरदर्शन। जिसे समझना बहुत कठिन हो, ऐसी कोई भी चीज जिसे समझना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्कर। दुष्कर मतलब वह कोई भी चीज जिसको समझना बहुत कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो यानी जिसको रोकना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है दुर्दम्य या दुर्दांत या दुर्धर्ष। ये तीनों ही प्रयोग किए जाते हैं शब्द। दुर्दम्य जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दांत जिसका अंत करना कठिन हो वो दुर्दांत, और दुर्धर्ष जिसकी जो बहुत ही जुझारू हो, जिसकी धर्ष न की जा सके तो उसको कहते हैं दुर्धर्ष। तो जिसका दमन करना कठिन हो इसके लिए तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग सेंसों में, दुर्दम्य, दुर्दांत और दुर्धर्ष। कभी कभी यह लगता है कि हिंदी बड़ी आसान शब्द है, हिंदी बड़ी आसान भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यह हमारे मातृभाषा में जुड़ा हुआ है इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि हिंदी बड़ी आसान विषय है। अगर हम इसे व्याकरण के रूप में पढ़ें तो यह भी दूसरी भाषाओं के जैसी ही है। जो मुश्किल से प्राप्त होता हो, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द यह प्रयोग होता है दुर्लभ। दुर्लभ यानी जो लभ करने में मुश्किल हो, लभ करना यानी प्राप्त करना। तो जो आसानी से लब्धवान न हो, जो आसानी से प्राप्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है दुर्लभ।
जो मुश्किल से प्राप्त हो वह दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य और दुर्लभ ये लगभग सेम सेंस में यूज किए जाते हैं, दुष्प्राप्य और दुर्लभ। जिसमें जाना या समझना कठिन हो, किसी भी चीज में जाना, क्योंकि दूर के साथ यहां गम लगा हुआ है, गम धातु ये जाना के सेंस में यूज होता है। यहां जितने दूर में आप देख रहे हैं कोई ना कोई दूर के साथ धातु रूप लगी हुई है। तो जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। ऐसे ही जो लांघने में दुर्गम हो या जिसको लांघना कठिन हो, यानी जिसको आर पार हो जाना ये कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्लंघ्य। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस को देखने के लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के सीरीज की अगली कड़ी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास पहुंचे हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनके प्रश्न, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।